खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू का गहराई से जायजा ले रहे हैं जो इस्लामी तारीख के सबसे मौजज़ाती और रूहानी वाक़यात में से एक है, शब मेराज। जी हमारे सामने जो मवाद है वो कुरान और मुस्तनद अहादीस पर मबनी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे छुपे हुए गहरे पैगामात क्या हैं। तो आइए इसको खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और देखें, ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि ये ईमान, अल्लाह की कुदरत और इंसान के लिए उम्मीद का एक बहुत ताकतवर पैगाम है। अच्छा, इसमें ये दिखाया गया है कि जो चीज़ इंसान के लिए नामुमकिन नज़र आती है वो अल्लाह के लिए कितनी आसान है। तो कहानी मक्का में एक रात से शुरू होती है, जब फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। जी। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास आसमानी सवारी पर बिठाते हैं जिसे बुराक कहा गया है। बुराक। इसके बारे में क्या तफसीलात हैं? अहादीस में इसकी रफ्तार को बिजली से भी तेज कहा गया है, यानी जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ उसका अगला कदम पड़ता था। सुभान अल्लाह। तो ये सफर मस्जिदुल हराम यानी मक्का से शुरू हुआ और मस्जिदुल अक्सा यानी यरूशलेम पर खत्म हुआ। और ये फासला इस जमाने में तो महीनों का रहा होगा। बिलाशुबा। लेकिन ये एक रात के बहुत थोड़े से हिस्से में तय हो गया। लेकिन मस्जिदुल अक्सा पहुंचकर जो हुआ वो शायद इस जमीनी सफर का सबसे अहम पहलू था। बिल्कुल सही। वहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पिछले अंबिया की नमाज में इमामत की। तमाम अंबिया यानी आदम, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम? जी, सब। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें, तमाम अजीम पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हैं। ये तो बहुत अलामती बात है। जी, ये सिर्फ एक नमाज नहीं थी, ये एक तरह से ऐलान था कि इस्लाम पिछले तमाम आसमानी पैगामात का तसलसल है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। और इसने मस्जिदुल अक्सा की अहमियत को भी इस्लाम में हमेशा के लिए कायम कर दिया। बिल्कुल। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल था और इस वाक़े ने इसकी रूहानी मरकज़ियत पर मोहर सब्त कर दी। तो यरूशलेम से सफ़र का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, मेराज, यानी आसमानों की तरफ चढ़ना। जी, यहाँ से सफ़र आमूदी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफ़र किया। हर आसमान पर एक पैगंबर से मुलाकात हुई। जी, और ये मुलाकातें बेतरतीब नहीं थीं, इनमें गहरी हिकमत थी। जैसे पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से, इंसानियत के बाप से। बिल्कुल, एक तरह से पहले और आखिरी नबी की मुलाकात। और दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से। जी, और दोनों को अपनी कौम की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, तो ये एक तसल्ली थी। तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें बेमिसाल हुस्न दिया गया था और जिन्होंने भाइयों की ज्यादती पर सब्र किया और बिलाखिर इज्जत पाई। और चौथे पर इदरीस, पांचवें पर हारून, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम से। हजरत मूसा से मुलाकात बहुत अहम है। वो पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह से बराह रास्त हम कलामी का शरफ हासिल था। अच्छा, तो उनसे मुलाकात एक तरह से हतमी और सबसे बड़ी मुलाकात की तैयारी थी। और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। जी, जो बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे थे। बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा? बिल्कुल, जो ऐन जमीन पर मौजूद काबे के ऊपर वाक़ है। ये सफर फिर सिदरतुल मुंतहा पर जाकर खत्म हुआ। ये कौन सा मकाम है? ये वो मकाम है जिससे आगे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा सफर यहाँ खत्म होता है। जी, और ये इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ने इंसान को और ख़ास तौर पर अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अजीम मर्तबा अता फरमाया है। ये वो मुकाम था जो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस था। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत था कि इंसान अपनी रूहानियत में फरिश्तों से भी बुलंद मुकाम हासिल कर सकता है। तो इसी सफर के दौरान उम्मत को सबसे बड़ा तोहफा मिला, नमाज। जी, और ये बात बहुत अहम है कि ये हुक्म जमीन पर नहीं आया, इसे देने के लिए आसमानों पर बुलाया गया। इसकी कोई खास वजह ये नमाज की खुसूसी हैसियत को वाज़े करता है। ये कोई आम हुक्म नहीं, बल्कि अल्लाह से बराह रास्त मुलाकात का तोहफा है। इसे मोमिन की मेराज भी इसीलिए कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इब्तिदा में 50 नमाजों का हुक्म दिया गया था। जी, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से आसानी की दरखास्त की। और ये बार बार होता रहा। जी, यहाँ तक कि वो 5 रह गई। अल्लाह ने अपनी रहमत से इन्हें कम करके 5 कर दिया,
लेकिन अजर 50 का ही रखा। बिल्कुल, ये अल्लाह की रहमत और दीन में आसानी के उसूल को जाहिर करता है। तो ये नमाज की अहमियत है। ये जमीन पर नाजिल होने वाला हुक्म नहीं, बल्कि आसमानों पर बराह रास्त दिया गया तोहफा है। जी, ये बंदे और रब के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक का जरिया है। इसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम के कुछ मनाजिर भी दिखाए गए। जी, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं थे, बल्कि बनी नोए इंसान के लिए एक वाज़े तंबीह और रहनुमाई थे। अच्छा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को सजा पाते देखा जो गीबत करते थे। जी, या बेईमानी करते थे, सूद खाते थे या नाइंसाफी करते थे। तो इसमें समाजी गुनाहों पर बहुत जोर है। बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम सिर्फ इनफरादी इबादत नहीं, एक इज्तिमाई निज़ाम भी है। ये मनाजिर बताते हैं कि हुकूकुल इबाद कितने अहम हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और ये वाक़या लोगों को सुनाया, तो रद्द अमल कैसा था? रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ था। बहुत से काफिरों ने तो यकीनन मजाक उड़ाया होगा। जी, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम महीनों लगाते हैं यरूशलेम जाने में। और कुछ कमजोर ईमान वालों ने भी शक किया। जी, उनके लिए भी ये समझना मुश्किल था। लेकिन एक शख्स था जिसने फौरन यकीन किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो। उनका रद्द अमल क्या था? जब लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा, क्या वाकई उन्होंने ये कहा है? और जब लोगों ने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है तो ये सच है। वाह! उन्होंने कहा कि मैं तो इससे भी बड़ी बातों पर, यानी आसमानी खबरों पर उनकी तस्दीक करता हूँ। इसी पुख्ता यकीन की वजह से उन्हें as-सद्दीक़ का लक़ब मिला। जी, सबसे ज्यादा तस्दीक करने वाला। तो इस पूरे वाक़े से कई अहम असबाक निकलते हैं, अगर हम इन सब को जोड़ कर देखें। जी, पहला तो ये कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। दूसरा, नमाज दीन का सुतून है। तीसरा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बाद अता हुई, यानी आमुल हुज़न के बाद। जी, और चौथा सबक ये कि मस्जिद अल अक्सा की हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है। और पांचवा ये कि सच्चा ईमान बगैर शक के अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करने का नाम है, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक ने करके दिखाया। तो इस सब का क्या मतलब है? शब मेराज सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये उम्मीद, ईमान और इताअत का पैगाम है। बिल्कुल, ये सिखाती है कि जिंदगी जितनी भी मुश्किल हो, अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। बिल्कुल, और आखिर में एक सोचने की बात यह है कि जी, ये वाक़या नमाज को एक आसमानी तोहफे के तौर पर पेश करता है, ना कि सिर्फ एक ज़मीनी रस्म के तौर पर। सही। तो ये समझना कि ये ताल्लुक आसमानों पर कायम हुआ, रोज़ाना की इबादत के बारे में किसी के नुक्ता नज़र को कैसे तब्दील कर सकता है? क्या ये उसे एक बोझ से बदलकर एक एजाज़ बना सकता है?